नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। ट्वीट्स, यूट्यूब वीडियोस और ट्रेंड्स पर एक अनूठी स्टडी बताती है कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े केस में मर्डर थ्योरी को कुछ निहित राजनेताओं, पत्रकारों और मीडिया हाउसेज ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया हो सकता है, जिससे कि अधिक ट्रैक्शन जुटाया जा सके। मिशिगन यूनिवर्सिटी में एक एसोसिएट प्रोफेसर के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने यह स्टडी की। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से बुधवार को जमानत मिल गई। इससे पहले सेशन कोर्ट ने मंगलवार को रिया की जुडिशियली कस्टडी 14 दिन और यानी 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। 1 महीने से जेल में बंद रिया ने लोअर कोर्ट से 2 बार अर्जी खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में अपील की थी। सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने कहा कि पब्लिक प्लेसेस पर लंबे समय तक धरने नहीं दिए जा सकते हैं। एक तय जगह पर ही प्रदर्शन होना चाहिए। मामला दिल्ली के शाहीन बाग प्रदर्शन से जुड़ा है। वहां पर 3 महीने से ज्यादा समय तक सड़क रोककर प्रदर्शन हुआ था। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए धारावी मॉडल की दिल खोलकर तारीफ की है। वैश्विक संगठन ने कहा कि समस्या के अनुरूप तेजी से समाधान निकालने, महामारी के खिलाफ सभी के सहयोग और सटीक रणनीति के कारण दुनिया के सबसे बड़े स्लम में से एक धारावी में वायरस को काबू में किया जा सका। रसायन विज्ञान में वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा बुधवार को हुई। रसायन का नोबेल पुरस्कार फ्रांस की वैज्ञानिक इमैनुअल कारपेंटर और यूनाइटेड स्टेट्स की जेनिफर डोडना को मिला। दोनों को इस साल का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग की पद्धति का विकास करने के लिए मिला। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इमैनुअल कारपेंटर और जेनिफर डोडना ने कैंची के रूप में पहचाना जाने वाला जीनोम एडिटिंग तकनीक को विकसित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि WHO के पैमाने पर देखें तो देश में कोविड-19 का चरम आ चुका है। अब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने के लिए सावधानी बरतना आवश्यक है। देश में 22 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक लगातार 14 दिन कोरोना के सक्रिय मामले बढ़ने की दर 0 से नीचे रही। WHO के मानदंडों के मुताबिक दुनिया के सभी देशों में इसी आधार पर कोरोना संक्रमण का पीक घोषित हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि देश में संक्रमण मुक्त हो चुके लोगों की संख्या उपचाराधीन लोगों की तुलना में 6.32 गुना अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि करीब 57.50 लाख लोगों के ठीक होने के बाद देश में मरीजों के ठीक होने की दर 85% के पार चली गई। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह में अधिक संख्या में लोगों के संक्रमण मुक्त होने से देश में मरीजों के ठीक होने की दर 85% के पार चली गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या कोविड-19 के सामने आए नए मामलों से अधिक थी। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स मामले में बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने पत्रकारों के लिए चेतावनी जारी की है। पुलिस ने कहा कि अगर उन्होंने किसी सेलिब्रिटी, अधिवक्ता या किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लेने के लिए उनकी गाड़ी का पीछा किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के डिब्बावाला और विदेशी वाणिज्यिक दूतावास व उच्चायोग के कर्मचारियों को लोकल ट्रेन में सफर करने की अनुमति दे दी गई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। बता दें कि वर्तमान में लोकल ट्रेन केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के लिए ही चलाई जा रही है। मुंबई में खाने के डिब्बे पहुंचाने वाले प्रसिद्ध डिब्बावालों ने पिछले महीने कहा था कि टिफिन सेवा के 130 साल के इतिहास में कभी भी 6 महीने का अंतराल नहीं आया था। आयकर विभाग ने बुधवार को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की सहयोगी शशिकला पर बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने तमिलनाडु के कोडनाड और सिरुथिवुर क्षेत्र में पूर्व सीएम ने जयललिता की सहयोगी शशिकला से जुड़ी संपत्ति को संलग्न किया। आयकर विभाग ने बताया कि 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। अपने डांस के लिए मशहूर सपना चौधरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। इसी बीच सपना चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सपना चौधरी ने गुड न्यूज दी है। वह मां बन गई है। उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक अब तक कार्रवाई के दौरान 15 पुलिस वालों की सैलरी काटी गई, 2 को जबरन रिटायर्ड किया जबकि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को बर्खास्त भी किया गया है। दुनिया का पहला कोरोना वायरस पासपोर्ट बुधवार को ब्रिटेन में लॉन्च किया जा रहा है। कोरोना वायरस पासपोर्ट वाले लोगों को एक देश से दूसरे देश जाने की आज़ादी होगी। उन्हें नए देश में क्वारंटीन भी नहीं रहना होगा। ब्रिटेन में फिलहाल इस पासपोर्ट को शुरू किया जा रहा है और अमेरिकी सरकार भी इसका समर्थन कर रही है।
हाथरस केस में एक तरफ जहां दंगे कराने की साजिश के खुलासे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ताजा हालात को देखते हुए पीड़िता का परिवार गांव छोड़ने की बात कर रहा है। परिवार ने कहा कि वो डर में रह रहे हैं और गांव में कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में लगातार खिलाड़ी चोट के शिकार हो रहे हैं। साथ ही उनके टूर्नामेंट से बाहर होने का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ा झटका लगा है। केकेआर के तेज गेंदबाज और आईपीएल में जगह बनाने वाले पहले अमेरिकी क्रिकेटर अली खान आईपीएल सीजन 13 से बाहर हो गए हैं। Xiaomi ने भारत में 2 ईयरफोन्स लॉन्च किए हैं। दोनों ईयरफोन रेडमी ब्रांड के तहत पेश किए गए हैं। इनमें से एक रेडमी एडबर्ड्स 2C है, जबकि दूसरा रेडमी सोनिक वायरलेस ईयरफोन्स है। रेडमी सोनिक बेस वायरलेस ईयरफोन्स की कीमत 1299 रुपये है। कंपनी ने कहा कि ऑफर के तौर पर इस ईयरफोन्स को लिमिटेड टाइम के लिए 999 रुपये में ही बेचेगी। खबरों फिलहाल इतना। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।